तो कैन और कुड आज इस तरह से हमें पढ़ना है कि वो जिंदगी में कभी ना भूले, बहुत ही आसान बनाकर छोड़ देना है। जो कुड में और कैन में कंप्लेसेंस आते हैं उसको इतने अच्छे तरह से मैं पढ़ा दूंगा कि वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो आइए इसी पर स्टार्ट करते हैं। कैन और कुड का प्रयोग कहाँ होता है? दरअसल यदि हिंदी वाले वाक्यों में आप देखें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आए, वहां कैन और मे दोनों का यूज होता है। या तो कैन का यूज होगा या तो मे का। मे और माइट में मैं मे का पढ़ाऊंगा। आज केवल विषय वस्तु है कैन का, यानी सकता है, सकती है, सकते हैं। और इसी का पास्ट फॉर्म है कुड, जहां पर सकता था, सकती थी, सकते थे आएंगे। लेकिन किस किस सेंस में लगता है, किस जगह पर मुझे कैन लगाना है सकता है, सकती है के लिए, और किस जगह पर मे लगाना है, आज डाउट एकदम क्लियर कर देंगे और जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, मैं एक अभी और वादा करता हूं कि यदि वीडियो के लास्ट में आप बने रहेंगे तो वो चीज भी बताऊंगा जो कैन के बारे में कोई नहीं बताता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कैन का प्रयोग होता है वो पावर एंड एबिलिटी बताने के लिए। कैन इज यूज्ड फॉर पावर एंड एबिलिटी। जैसे मैंने कह दिया कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, तो ये मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। मैं कहा कि मैं उर्दू पढ़ सकता हूं, इसका मतलब मैं इतना एबल हूं कि मैं उर्दू पढ़ सकता हूं। मैं जापानीज बोल सकता हूं, इसका मतलब ये मेरी एबिलिटी है। ठीक है ना? और यदि मैंने कह दिया कि इस बर्तन में 5 लीटर पानी आ सकता है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी है। तो पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इसका मतलब मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। मैंने कह दिया कि यू कैन स्पीक यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, इसका मतलब तुम इतने एबल हो। ठीक है ना? तो पावर एंड एबिलिटी जहां भी बताना होगा वहां पर आप किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ये कब करेंगे? जब हिंदी में अर्थ रहेगा सकता है, सकती है, यानी प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ठीक इसी पावर एंड एबिलिटी को यदि हम सकता था, सकती थी में ले जाएंगे, यानी पास्ट में ले जाएंगे, तो हम कुड का यूज कर सकते हैं। यानी वहां पर कर सकते नहीं, करते ही हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, इस समय नहीं, उस समय जब मेरे पास बल था, आज तो नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है। तो आइए देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स को यदि मैं इसका अर्थ है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। लेकिन आ गया मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, यानी बीते हुए समय में, तो यही हो जाएगा आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी मैं इस बॉक्स को उठा सकता था। अब इसी को मैं इंग्लिश बोल सकता था, इसका मतलब क्या है? अब नहीं बोल पाता हूं, यानी सकता था, सकती है, था के सेंस में क्या आ जा रहा है? कुड आ जा रहा है। आप लिख दीजिए आई कुड आई कुड स्पीक इंग्लिश। आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो ये रहा हमारा कैन और कुड का प्रयोग। सकता है, सकती है के लिए कैन, और उसी सेंस में सकता था, सकती थी के लिए कुड। यानी पावर एंड एबिलिटी बताने के लिए कैन का भी यूज होता है, पावर एंड एबिलिटी बताने के लिए कुड का भी यूज होता है, क्योंकि यह कैन का पास्ट फॉर्म है। बस यहां पर अंतर यह है कि वो बीते हुए समयों की बात करता है या प्रेजेंट की बात करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुड प्रेजेंट की भी बात करेगा, लेकिन कब करेगा, कैसे करेगा, आगे वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। और कैन का प्रयोग दूसरा कहां होता है? पावर एंड एबिलिटी के बाद कैन का प्रयोग, कैन परमिशन लेने के लिए। बोलचाल की भाषा में यदि कोई परमिशन, बोलचाल की भाषा में परमिशन देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है बोलचाल की भाषा में परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कहा मे आई कम इन सर, तो मैं कहूंगा एस यू कैन, यानी मैंने आपको क्या दिया? बोलचाल की भाषा में परमिशन दिया। लेकिन जब आप परमिशन लेते हैं तो आप कहते हैं मे आई कम इन सर, लेकिन जब सामने वाला परमिशन देता है तो कहता है एस यू कैन कम इन। इसका मतलब यह है परमिशन देने के लिए आप किसका यूज करेंगे? कैन का, लेने के लिए मे का। लेकिन ये फॉर्मल लैंग्वेज में, फॉर्मल लैंग्वेज में यानी जो आप परीक्षा में देंगे, बोलचाल की भाषा में तो चल सकता है, लेकिन परीक्षाओं में
परमिशन देने और लेने के लिए आप मे का ही प्रयोग करिएगा, लेकिन बोलचाल की भाषा में परमिशन देने के लिए कैन का यूज किया जाता है। यानी यू कैन डांस, जैसे आपने कहा कि मे आई डांस हियर, मैंने कहा यस यू कैन डांस हियर, यानी यू कैन डांस हियर। तो यू कैन डांस हियर इसका मतलब मैं परमिशन दे रहा हूं, तो परमिशन देने के लिए हम यही सेम चीज यदि पास्ट में चला गया तो आप कह दीजिए यू कुड डांस हियर, यानी तुम यहां नाच सकते थे, यानी तुम यहां नाच सकते हो, तुमको परमिशन दे रहा हूं तो कैन का, तुम यहां नाच सकते थे पास्ट में गया कुड का प्रयोग कर दीजिए। यानी हम कैन और कुड को एक साथ पढ़ रहे हैं, पावर एंड एबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग, और ध्यान दीजिएगा बोलचाल की भाषा में अनुमति लेने के लिए कैन का प्रयोग, और उसी का पास्ट फॉर्म कुड हो गया। तो हमने कैन और कुड के दो प्रयोग देखे, अब हम कैन का तीसरा यूज पढ़ने जा रहे हैं। कैन का तीसरा यूज जो है वो निषेध प्रकट करने के लिए होता है, यही कहीं पर नेगेटिव सेंस आपको देना है, तो आप क्या लगाएंगे, मे नॉट न लगाकर कैन नॉट लगाइएगा। देखिए कैसे करेंगे, मैंने एग्जांपल दे दिया कि तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, तो जाहिर सी बात है निषेध प्रकट किया जा रहा है, तो आपको मना किया जा रहा है, तो आप कह दीजिए यू कैन नॉट। और ध्यान दीजिएगा कैन नॉट जब आता है तो कैन नॉट एक ही में आता है, अलग अलग नहीं। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं कैन और फिर नॉट अलग, ये गलत हो जाता है। आप कैन नॉट ऐसे लिखेंगे यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड, यू कैन नॉट प्ले इन दिस फील्ड, तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, तुम गाना नहीं गा सकते हो, यू कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुम इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस, तुम इस आम को नहीं खा सकते हो, यू कैन नॉट ईट दिस मैंगो, यू कैन नॉट बीट हिम, तुम उसे नहीं पीट सकते हो। इसका मतलब निषेध प्रकट करने के लिए हमेशा कैन नॉट का प्रयोग करिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग कांट भी लिखते हैं, कैन नॉट एक ही में लिखा जाता है। और सेम इसी का यदि पास्ट फॉर्म आपको बनाना है तो जाहिर सी बात है कुड हो जाएगा, यानी तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, तो आप लिख दीजिएगा यू कुड नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। बात समझ में आ गई। और चौथा प्रयोग, ये तो तीसरा प्रयोग रहा, यानी पहला प्रयोग पावर एंड एबिलिटी बताने के लिए कैन प्रयोग, दूसरा प्रयोग आप बोलचाल की भाषा में अनुमति देने के लिए कैन का प्रयोग, तीसरा निषेध प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग। अब हम लोग चौथा देखेंगे कैन का प्रयोग कहां होता है। ध्यान दीजिएगा कैन ऑफर को भी शो करता है, जैसे मैंने कह दिया कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, यानी आपको ऑफर दिया जा रहा है, तो आप कह दीजिए कि कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, कैन आई गिव यू समथिंग न्यू, क्या मैं तुम्हें कुछ नया दे सकता हूं, तो आप कहेंगे हाँ या ना। तो ऑफर देने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। सेम चीज पास्ट में, तो कुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था, कुड आई हेल्प यू। ध्यान दीजिएगा हमेशा कैन का और कुड का जो प्रयोग होता है, चूंकि ये मॉडल्स हैं यानी मॉडल ऑक्सिलरी हैं, तो इनका अनुवाद करने का जो नियम होता है मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। हमेशा पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर भाव के अनुसार यदि प्रेजेंट में देना है तो कैन, या तो पास्ट में देना है तो कुड को लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, इसी पर लगते हैं। आइए देखिए कैन के अन्य प्रयोग कहां कहां होते हैं। देखिए अब वो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं कैन का जो शायद आपको देखने को न मिलेगा। अब हम कैन शब्द को देख रहे हैं कि जो मैंने कहा था ना कि कोई नहीं बताता, वो बताने जा रहा हूं। तो अब देखने आप जा रहे हैं कि कैन शब्द कहां कहां आता है। देखिए यदि कहीं अकेला कैन लिखा है तो इसका मतलब ये कैन कहीं लिखा है, तो इसका मतलब आपका डब्बा भी हो सकता है। कैन क्या है, डब्बा। जैसे मैंने कह दिया बियर कैन, क्या कह दिया, बियर कैन, यानी एक बियर का
डब्बा हो गया। तो ये भी कैन ही है। एक कैन होता है, मान लीजिए कहीं द कैन लिखा गया है, तो द कैन का मतलब टॉयलेट भी होता है। आप देखिए द कैन कहीं लिखा है तो द कैन का मतलब प्रिजन, यानी जेल भी होता है। यानी कैन का मतलब, द कैन का मतलब जेल भी होता है। अच्छा मान लीजिए कि कहीं ऐसे लिखा है, यानी कैन में एन ईडी लगा दिया है, यानी कैंडेड बन गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? डिब्बा में बंद किया गया हुआ। यानी कोई चीज डिब्बा बंद है तो उसे क्या कहेंगे? कैंडेड कहेंगे। तो ये कैन के प्रयोग थे। आप ये भी कैन आते ही है, लेकिन इसको हम मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में नहीं यूज कर रहे हैं। द बियर कैन ये नाउन के रूप में हो रहा है, द कैन ये भी नाउन के रूप में हो रहा है, द कैन प्रिजन यानी जेल, जेल एक जगह का नाम है, और डिब्बा में बंद किया गया हुआ ये वर्ब के रूप में आ गया। अभी तक आप लोगों ने सीखा है कि कैन का प्रयोग जहां जहां होता था वहीं वहीं कुड का प्रयोग होता था। बस अंतर इतना था कि कैन प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, प्रेजेंट का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और कुड पास्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यानी कैन वर्तमान की बात कर रहा था और कुड उसी का पास्ट फॉर्म था। तो जहां जहां कैन यूज करते हैं वहां वहां कुड यूज कर सकते हैं। बट अंतर इतना है कि कैन में सकता है, सकती है, सकते हैं, और कुड में सकता था, सकती थी, सकते थे आते हैं। यानी आपने देखा कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, आपने यही देखा कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड है। लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी होता है। यानी प्रेजेंट टेंस का भी प्रतिनिधित्व करता है कुड। कब करता है? यदि वर्तमान काल में आपसे कोई विनम्र निवेदन करे, यानी पोलिट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट हो, तो यदि वर्तमान काल में कोई विनम्र निवेदन करेगा आपसे, तो वहां पर कुड का प्रयोग करिएगा। कैसे करिएगा? जैसे मैंने कह दिया आपसे कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? अब सकता है, सकती है आ गया, तो आप सोचेंगे कैन लगा दें, लेकिन नहीं, आपसे वर्तमान काल में विनम्र निवेदन किया जा रहा है। कैसे पता चला भाई वर्तमान काल में विनम्र निवेदन है? अच्छा ये पहले बताइए, एक तो मुझे आपका फोन भी यूज करना है, तो आपका हम कॉलर पकड़ कर कहेंगे क्या काजी तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूं? नहीं, मारेंगे आप दो तमाचा। क्यों? क्योंकि भाई एक तो आपका सामान भी यूज करना है, तो दूसरी बात यह है कि निवेदन तो करना पड़ेगा। तो वर्तमान काल में किसी से यदि आप विनम्र निवेदन कर रहे हैं तो वहां कुड का प्रयोग कर ही दीजिएगा। जैसे मैंने कह दिया कि कुड आई, कुड आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर फोन, प्लीज भी लगा सकते हैं लास्ट में, या ऐसे लगा दे प्लीज कुड आई यूज योर फोन, या कुड आई यूज योर फोन प्लीज। तो ध्यान दीजिएगा, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूं, यानी इसी समय, तो प्रेजेंट की बात है। तो प्रेजेंट के लिए देखिए कुड का प्रयोग है। मान लीजिए कि आप एक चमचमाती हुई कार खरीद कर लेकर आए, और मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कार को ड्राइव कर सकता हूं, चला सकता हूं? तो कब चला सकते हो भाई? इसी समय की बात है ना, और इसी समय की बात है यानी प्रेजेंट की बात है, और विनम्र निवेदन कर रहे हैं। तो वर्तमान काल में विनम्र निवेदन करने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। आप कह दीजिएगा उससे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कुड आई ड्राइव योर कार। क्लियर है? अच्छा ये तो हुई, देखिए कुड पास्ट में भी आता है, कुड प्रेजेंट में भी आता है, कुड फ्यूचर की भी बात करता है। कुड क्या करता है? फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कह दिया, कैसे करेंगे? मैंने कह दिया आपसे कि क्या तुम मुझे भोजन दोगे जब तुम्हारे घर में होऊंगा? इसका मतलब यह है कि कुड यू गिव मी फूड, क्या तुम मुझे भोजन दोगे? मैंने कह दिया वेन आई शैल, वेन आई शैल बी एट योर होम। यानी क्या तुम मुझे उस समय भोजन दोगे जब मैं तुम्हारे घर होऊंगा, यानी गागी के। तो कुड यू कीप मी फूड, क्या तुम मुझे भोजन दोगे? वेन आई शैल बी एट योर होम, मैंने कह दिया कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे जब मैं बुरी अवस्था में होऊंगा, जब मैं हॉस्पिटल में होऊंगा। जब मैं हॉस्पिटल में होंगी तो क्या तुम मेरी सहायता करोगे? यानी कुड यू हेल्प मी वेन आई विल इन द हॉस्पिटल,
व्हेन आई विल बी इन द हॉस्पिटल। तो आप देख रहे हैं कि कुड पास्ट को भी रिप्रेजेंट किया, कुड प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट किया, कुड फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट किया। वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक बात अंतिम में कह रहा हूं, यदि आपको समझ में आया होगा तो कम से कम 4 प्रयोग कैन के, 4 प्रयोग कुड के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि आप पढ़ रहे हैं। थैंक यू।